Hello class 7 students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila and today we will start your second chapter which is the sentence. So let's get started. At the time of reading and writing, we use words in a group. This group of words make a meaningful sense arranged in a proper order and are called sentences. For example, Vijaya is a good girl. Mr. Chadda is my father. In the above sentences, each word is arranged in proper order, which makes a meaningful sense. These group of words are called sentences. Definition: a group of word which makes a complete sense is called a sentence. तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंसेस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बनता है, लेकिन तब जब वो सभी वर्ड्स सही ऑर्डर में अरेंज हो और एक कंप्लीट सेंस बनाते हो तो ही सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमने सेंटेंसेस समझे कि सेंटेंस क्या होते हैं। अब देखिए, आपको एक फ्लो चार्ट दिया है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए गए हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं 5 तरीके के: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। असर्टिव में 2 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। तो आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला जो टाइप ऑफ सेंटेंस है विच इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ फैक्ट, एन अकरेंस, एन इवेंट, अ कंडीशन एक्सेट्रा इज in a positive or negative manner is called an assertive or declarative sentence. It is also called a statement. ऐसे sentences जो किसी भी फैक्ट को, स्टेटमेंट को, किसी अकरेंस को, इवेंट को, कंडीशन को दिखाते हो, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो हम उसे assertive या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और हम इसे एक स्टेटमेंट भी कहते हैं. An assertive sentence convey a positive or negative meaning. Thus, it is of 2 kinds. एक assertive sentence जो होता है वो कन्वे करता है 2 मीनिंग्स, या तो उसका पॉजिटिव मीनिंग होगा या नेगेटिव मीनिंग होगा. तो इसके 2 तरीके हैं, तो इसके 2 टाइप्स हैं, एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस. पहला तो ये है, एन एफर्मेटिव सेंटेंस कन्वेज पॉजिटिव आइडियाज और थॉट्स. दैट इज टू से इट एफर्म्स सम एक्शन और फैक्ट. एफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जो कोई पॉजिटिव आइडिया या थॉट जो है उसे कन्वे कर रहे होते हैं किसी भी एक्शन या फैक्ट में. एग्जाम्पल है इसके, दे गो टू ऑफिस एवरी डे, ही ड्रिंक्स कोल्ड वाटर, द एलिफेंट ट्रम्पेट्स लाउडली. तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें कुछ भी नेगेटिविटी नहीं थी. अब देखिए नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस. अ नेगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू नेगेट अ स्टेटमेंट, फैक्ट, कंडीशन और एक्शन. एक नेगेटिव स्टेटमेंट, एक नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो नेगेट करता है एक स्टेटमेंट को, फैक्ट को, कंडीशन या किसी एक्शन को. जनरली नो, नॉट, नेवर एक्सेट्रा आर यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ज्यादातर हम नो, नॉट, नेवर इस टाइप के ये जो वर्ड्स हैं इन्हें यूज करते हैं इस तरीके के सेंटेंसेस में. फॉर एग्जाम्पल, शी डिड नॉट डांस gracefully, he does not go to school every day, the stars never shine in the day. तो ये not, never, ये जो वर्ड्स हैं ये सभी नेगेटिव सेंटेंस को दिखाते हैं. तो हमने यहाँ पर असर्टिव सेंटेंसेस समझ लिए हैं, एफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस पर आते हैं जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क सम क्वेश्चन और मेक सम क्वेरी is called an interrogative sentence. ऐसा सेंटेंस जो जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो या फिर कोई क्वेरी हो रही हो, उन टाइप के क्वेश्चंस, उस टाइप के सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. We can classify interrogative sentences into 2 broad categories. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है yes no टाइप क्वेश्चन. When it suffices to answer a question satisfactorily in only yes or no, it is termed as yes or no type question. जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर yes या no में satisfactorily ले लेते हैं, यानी कि उसके लिए उतना आंसर काफी है yes या no में, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम yes no टाइप क्वेश्चन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिड द सोल्जर्स फॉल इल, क्या सोल्जर्स बीमार पड़ गए? इसका आंसर 2 ही हो सकता है, या तो yes या फिर no. yes they did, no they didn't.
ऐसे ही एक और देखिए, हैव यू एवर सीन अ टाइगर? क्या तुमने कभी टाइगर देखा है? देखा है तो हाँ बोलेंगे, नहीं देखा तो ना बोलेंगे। यस आई हैव, नो आई हैवंट। अब देखिए, these kind of questions begin with auxiliary verbs and use of question words। ये जो sentences होते हैं ये शुरू होते हैं auxiliary verb से या फिर questioning word से, such as what, when, where, why, etc। इस टाइप के वर्ड से शुरू होते हैं। is dispensed with it, ये जो questioning words होते हैं ये इसके साथ में यूज किए जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी इज question word type question, when it does not suffice to answer a question in more yes or no and some other fact is required to answer the question satisfactorily, it is termed as question word type question। Such questions begin with a question word such as what, when, where, how, why, etc। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा, हमें उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई फैक्ट चाहिए रिलेटेड जो कि हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर दे, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू लुकिंग एट? अब इसमें हम यस या नो में तो जवाब नहीं दे सकते, तो इसके लिए हमें अलग से जवाब देना होगा। आई एम लुकिंग एट अ पिक्चर। वेयर डू यू फाइंड दिस पेन? आई फाउंड इट इन माई कबर्ड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एंट्रिटीज, एडवाइस, प्रपोजल्स और सजेशंस। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किसी तरीके का कोई ऑर्डर, कमांड, कोई रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, प्रपोजल, एंट्रिटीज, ये सब एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये एक एडवाइस है। डोंट इंटिमिडेट द पोर, यानी कि गरीब को परेशान मत करो। लेट अस गो टू अ मूवी, ये एक सजेशन हुआ, जैसे कि चलो हम मूवी देखने चलते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो कि फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किसी सडन फीलिंग या इमोशन को दर्शाते हैं। For example, hooray, we have passed. How beautiful the scenery is. Oh, I got hurt. तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक्सक्लेमेशन मार्क साथ में लगता है उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो है फिफ्थ टाइप का, ऑप्टेटिव सेंटेंस। These kind of sentences are used to express wish, prayer, boon और कर्स। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किसी तरीके की कोई विश, ब्लेसिंग या फिर प्रेयर, कोई बून या कर्स दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू ड्रिंक द नेक्टर ऑफ सक्सेस, मे गॉड हेल्प यू, लॉन्ग लिव द किंग। ये सभी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो यहाँ पर हमने सेंटेंसेस और उसके काफी सारे टाइप्स, जो 5 टाइप्स होते हैं, उन्हें हमने डिटेल में पढ़ा है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन टाइम। सेक्शन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेस अ फैक्ट, एन अकरेंस, एन इवेंट और अ कंडीशन। तो इस टाइप के सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, असर्टिव सेंटेंसेस। सेकंड देखिए, विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे ही बाकी आप क्वेश्चंस को अपने आप सही ऑप्शन के साथ में टिक करके आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी, यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स मेक सेंटेंसेस एज एन्यूमरेटेड। अब आपको यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं उनको यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं जिस भी टाइप का सेंटेंस मांगा गया है। जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ पर मांगे गए हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस रन से क्या बन सकता है? सबसे पहला है इंपेरेटिव, इसमें सबसे पहले देखिए दिया है आपको वर्ड रन, तो इसका आप क्या बना सकते हैं? आप इसका एक कमांड वाला इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स। ये आपके लिए कमांड है, ऑर्डर है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आप डिड से बना सकते हैं, डिड यू वॉच द एपिसोड लास्ट नाइट। ऐसे आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी, इसमें आह, इससे आप क्या बना सकते हैं? जैसे कि आह, आई हैव हर्ट माई सेल्फ, ये आप बना सकते हैं। असर्टिव देखिए,
नेवर। इसमें आप बोल सकते हैं वी शुड नेवर डिसओबे आवर एल्डर्स, आप ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से बाकी के जो आपको वर्ड्स दी गए हैं उनसे आप जो भी रिक्वायर्ड सेंटेंस रिक्वायरमेंट है उसे आप बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, the part of the sentence about which something is said in the sentence is called its subject. Subject क्या होता है? Subject can be any person, thing, place and animal. It can be noun or pronoun, singular or plural, like man, woman, Ramesh, Radha, computer, table, elephant, camel, city, mountain, he, she, it, they, you, I, we, etc. तो सब्जेक्ट क्या होता है? जब हम सेंटेंस में किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई जगह का नाम हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैन, वुमेन, रमेश, राधा, कंप्यूटर, टेबल, एनीथिंग, कुछ भी चीज हो, ही, शी, वी, यू, कुछ भी हो, ये सभी आपके सब्जेक्ट में आते हैं। सो आई होप आपको सब्जेक्ट क्लियर होगा। अब देखिए प्रेडिकेट। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के बारे में बात क्या हो रही है, तो जो भी बात हो रही होती है वो आपका प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। तो अब इस सेंटेंस में जॉन तो सब्जेक्ट है, इज प्रेजेंट फ्रॉम द क्लास आपका प्रेडिकेट हुआ। सो आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे से समझ आ गए होंगे। The subject and the predicate of a sentence may be made of a single word or a number of words. जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं वो या तो किसी एक वर्ड के भी हो सकते हैं या फिर बहुत सारे वर्ड्स के भी हो सकते हैं। रीड द फॉलोइंग टेबल। अब आपको यहाँ पर टेबल दी है जिसमें दो कॉलम्स हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं जिनमें ऑलरेडी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिवाइड किए हुए हैं, जैसे कि शी डांसेस इन अ होटल। शी आपका सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट आपका डांसेस इन अ होटल है। ऐसे ही I stayed in the hotel last week. I सब्जेक्ट हुआ, stayed in that hotel last week आपका प्रेडिकेट है। Ornaments are made of gold and silver. Ornaments आपका सब्जेक्ट है, are made of gold and silver आपका प्रेडिकेट हुआ। ऐसे ही बाकी सेंटेंसेस आपके लिए ऑलरेडी डिवाइड किए हुए हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, आप उन्हें पढ़कर अच्छे से समझेंगे। The subject of a sentence usually precedes the predicate, but in some cases it can be used in the middle or at the end of the sentence. यूजुअली तो सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट होता है और फिर प्रेडिकेट होता है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट के बीच में भी आ सकता है या फिर एंड में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन इन अ हट। तो यहाँ पर हमने एन ओल्ड वुमेन जो सब्जेक्ट है वो हमने बीच में रखा प्रेडिकेट के। हियर इज योर पेन, तो हियर इज तो प्रेडिकेट पहले हो गया और योर पेन जो सब्जेक्ट है वो बाद में आया। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें सब्जेक्ट जो होता है वो बीच में या एंड में भी आता है। इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यू इज जनरली लेफ्ट आउट एंड इज अंडरस्टूड। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें यू जो सब्जेक्ट होता है वो यूजुअली एब्सेंट होता है, यानी कि हमें यू लगाने की जरूरत नहीं होती और वो अंडरस्टूड होता है ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल, नेवर टेल अ लाई। नेवर टेल अ लाई हमने जिससे भी कहा है उसके लिए अंडरस्टूड है कि ये उसी से कहा गया है, तो हमें इसमें सब्जेक्ट की नीड नहीं है। अटैक द फोर्ट। अब अटैक द फोर्ट में मान लो कोई जंग हो रही है, अब उसमें हमें बोल रहे हैं कि किले पर हमला करना है। अब हम एक एक सिपाही से नाम लेके तो बोलेंगे नहीं कि तुम अटैक करो, तुम अटैक करो, सबको ही बोला गया है, तो वो सब्जेक्ट की हमें नीड ही नहीं है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। सो आई होप आपको सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, सेंटेंसेस के टाइप्स समझ में आए होंगे, सेंटेंसेस के पार्ट समझ में आए होंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन टाइम। सेक्शन ए, सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। आपको यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग सेपरेट करना है। जैसे कि पहला सेंटेंस है आपका, द क्रैकलिंग ऑफ मासेस अनाउंस द बिगिनिंग ऑफ बैटल। जैसे कि पहला सेंटेंस देखिए, द कैकलिंग ऑफ मासेस अनाउंस द बिगिनिंग ऑफ बैटल। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको अलग करना है। तो ये पूरा जो सेंटेंस है इसका स्टार्टिंग का पूरा पार्ट प्रेडिकेट है और लास्ट का जो वर्ड है वो सब्जेक्ट है।
बैटल जो है वो सब्जेक्ट है और बाकी पूरा सेंटेंस आपका प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस। तो यहाँ पर किसकी चर्पिंग के बारे में बात हो रही है? बर्ड्स की। तो बर्ड्स आपका हुआ सब्जेक्ट और जो बाकी का आपका प्रेडिकेट है वो साइड में दोनों तरफ है, यानी कि सब्जेक्ट आपका इस बार मिडिल में है और बाकी दोनों साइड आपके प्रेडिकेट है। ऐसे ही आप बाकी सेंटेंसेस पढ़ेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी, मैच द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट दिए हैं, आपको मैच करना है। सबसे पहला है द कस्टमर। तो कस्टमर के लिए क्या होगा? पेड फॉर गुड्स, जो सबसे लास्ट ऑप्शन है, आप उसको उससे मैच करेंगे। द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड द फ्यूचर। तो आप इसका जो सेकंड लास्ट डी ऑप्शन है उससे से मैच करेंगे। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स को आप उनके प्रेडिकेट्स के साथ में मैच करेंगे। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।